हेल्प से हमने अलग अलग जगह मार्किंग कर रखी है। मार्किंग कर रखी है कि भाई ये 10 मीटर का पॉइंट हो गया, ये 20 मीटर का हो गया, ये 30 मीटर का हो गया, ऐसे हमने मार्किंग कर रखी है। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप कितना ट्रैवल कर चुके हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आप 20 मीटर वाली पोजीशन पर हो, तो उस पॉइंट पर आप आपका जो डिस्टेंस है, आप डिस्प्लेसमेंट बताइए या आप एक्सेलरेशन बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे हर एक में। अब अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि आप इनिशियली बताइए, इनिशियली आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे इनिशियली तो हम कुछ मूव ही नहीं करें। तो जब हमने कुछ मूव ही नहीं करा है तो इसका मतलब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो s कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो s यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया, 0 मीटर। मीटर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की, वो मीटर होती है। तो ये 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे पहले क्वेश्चन होते थे ना कि हमको वैल्यूज़ दे रखी होती थी, अब थोड़ा सा जो एडवांस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, वैल्यू ना देकर एक्सप्रेशन दे रखा होगा और उसमें आपकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का अगर सबसे छोटा पार्ट निकालना हो, अगर इसको डिवाइड करना हो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उस डिवीज़न को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी बड़े फंक्शन को डिवाइड करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, किसी छोटे पार्ट को अगर जोड़ जोड़ कर बड़ा पार्ट बना देना है, बड़ा एक फंक्शन बना देना है, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मान लीजिए ये चेयर है या टेबल है, तो हम ये कहेंगे कि हम इस चेयर को तोड़ते जा रहे हैं, इसके 2 टुकड़े कर दिए, 4 कर दिए, 8 कर दिए, 16 कर दिए, 32 कर दिए। तो हम इसके टुकड़ों पर टुकड़े करते जा रहे हैं। तो कहाँ तक करते जाएंगे, हम ये कहेंगे तब तक होते जाएंगे जब तक उसका सबसे छोटा एटम नहीं बन जाता। एटम से छोटा तो कुछ नहीं, एटम से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर होते हैं, तो वहाँ तक हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि हम एटम तक, फिजिकल वर्ल्ड में हम एटम तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एटम जो है वो क्या हो गया, वो इसकी सबसे छोटी डिफरेंशिएटेड यूनिट हो गई। डिफरेंशिएटेड यूनिट का मतलब है टूटी हुई यूनिट। तो आप उसको लगातार तोड़ते जा रहे हैं और तोड़ते आप सबसे छोटी यूनिट तक आप पहुँच गए। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमको इसी चीज़ को आगे परस्यू करना है कि ये कंसेप्ट तो हमको समझ में आता है कि एक कोई बड़ी चीज़ दे रखी है, उसको तोड़ कर छोटे तक पहुँचा दिया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। भाई इसको मैथमेटिकली कैसे करूँ, एक्सप्रेशंस को कैसे तोड़ूँ। तो एक्सप्रेशंस को तोड़ने का यानी कि डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो फॉर्मूले में सीधे आपको लिखवा दूँगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में आप फॉर्मूले लिखना शुरू करिए। पहला फॉर्मूला क्या है, d/dx, इसको लिखा जाता है d/dx। फॉर एग्जांपल आप अभी मैं एक, वैसे तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने ना एक चीज़ करी थी ट्रिग्नोमेट्री, अभी 10th क्लास में आपने करी थी ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कहते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंगल है 30 डिग्री और आपसे ये कहा जाए कि इस 30 डिग्री का आप साइन कैलकुलेट करें, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2। साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एंगल दे रखा है, उस एंगल का आपको साइन कैलकुलेट करना है, वो रिजल्ट कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे कोई भी एक टर्म दे रखी है और हमसे ये कहा जाए कि उसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करो, तो डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के लिए d/dx लिखा जाता है बस। ठीक है, d/dx लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, ये बुक है मेरे पास, आप ये देखिए, ये बुक की लेंथ हो गई और ये बुक की जो है ब्रेथ हो गई।
तो आपसे ये कहा जाए कि लेंथ के अलॉन्ग इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आपको लेंथ वाइज ऐसे, ये लेंथ है ना लंबी, तो आपको इसके लेंथ के छोटे 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 टुकड़े करने हैं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि भाई ये इसकी ब्रेथ है, तो आपको इसकी ब्रेथ के अलॉन्ग आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ब्रेथ के अलॉन्ग इधर 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 हम छोटे छोटे टुकड़े इसके करते चले जाएँ, तो वो ब्रेथ के अलॉन्ग डिफरेंशिएशन करना हो गया। तो ऐसे ही हमसे ये कहा जाए कि भाई x के अलॉन्ग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप उसके लिए d/dx लिखेंगे, ठीक है, d/dx लिखेंगे, बस इतना आप ये समझ के चलिए, d/dx लिखेंगे। तो d/dx ऑफ x, यहाँ लिखो d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, कि अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाए तो रिजल्ट आता है 1। सेकंड लिखिएगा d/dx ऑफ k, k क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। थर्ड फॉर्मूला लिखिए d/dx ऑफ x की पावर n, जब x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, n इंटू x की पावर n माइनस 1, ये थर्ड फॉर्मूला हुआ। फोर्थ फॉर्मूला देखिए कि d/dx ऑफ, अब हम ये देखेंगे कि जैसे d/dx ऑफ, ये तो तीन तो फॉर्मूले हो गए, फिर क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब एक्सप्रेशन हमारे पास आता है ना, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी वो उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हमसे ये कहा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया 4x² + 2x, वो कहते हैं कि नहीं 4x² + 2x sin x, ये भी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो 4x² + 2x sin x, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब sin x को कैसे डिफरेंशिएट करना है मुझे वो भी आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी आप लिखिए डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं। तो sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है cos x, cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है माइनस sin x, tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है sec² x, sin x cos x tan x हो गया। इसी तरीके से tan x का रेसिप्रोकल होता है बेटा cot x, तो cot x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस cos x² x, माइनस cos x² x। इसी तरीके से sec x को डिफरेंशिएट करते हैं, sec किसका रेसिप्रोकल हो गया cos का, जब sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है sec x tan x। अब बचा क्या, एक और बचा cosec x। देखिएगा cosec x को जब करते हैं तो ये आता है माइनस cosec x cot x, d/dx ऑफ cosec x, ये आता है माइनस cosec x cot x। फिर एक टर्म होती है लॉगरिथम का, वैसे आइडिया है किसी को लॉगरिथम क्या होता है, नहीं पता, छोड़ो, लिख लो बस सीधा सीधा, ज़रूरत पड़ेगी तो करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। d/dx ऑफ log x, जब log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1/x। एक एक्सपोनेंशियल टर्म होती है बेटा, उसको स्मॉल ही बोलते हैं, d/dx ऑफ e की पावर x। अभी के लिए बस फॉर्मूला नोट करिए, होता क्या है वो डिटेल में कराएंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जब आएगा नंबर इनका तो डिटेल में करवाएंगे। फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, जब e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x आ जाता है सीधा सीधा। इसी तरह से a की पावर x, a क्या है, कोई कांस्टेंट है,
कांस्टेंट की पावर में अगर x है, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट आता है a की पावर x log a, a की पावर x log a। ये हो गया, ये हमारे सारे के सारे इसके फॉर्मूले हुए। उसके बाद क्या होता है सर एक बार वो विद रेस्पेक्ट टू वन और समझाइए। ये बताऊंगा। आप ये देखिए कि जब भी हम जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले लिख रहे हैं उन सभी फॉर्मूलों में मैं क्या लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। अब किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। देखिए अभी तो इन फॉर्मूलों को हम लिख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चंस करेंगे तो इनका एप्लीकेशन क्या है तब वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन बिना इसके कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए आपकी अभी 11th क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे 1, 1.5 या 2 महीने बाद जागेंगे और हो सकता है वो सोचते हो आप रास्ता निकालें कि नहीं इससे बचकर कोई रास्ता निकल सके, बिना डिफरेंशिएशन को यूज़ करके निकल सके, तो कोई रास्ता नहीं है। या तो इनके फॉर्मूलों को आज ही रट लेना, आज नहीं रटोगे तो 2 महीने बाद जब पेपर होंगे तब तो रटना पड़ेगा ही, बिना उसके काम चलेगा नहीं। क्योंकि उसमें एग्ज़ाम में क्या होगा, उसमें फिर पूछना पड़ेगा भाई ये बता दे, भाई ये बता दे, तो कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। तो आपको 2-3 चीज़ें तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 11th क्लास में क्या करना होगा कि ख़ास तौर पर फिजिक्स के लिए बच्चे ने चाहे बायो ले रखी हो चाहे मैथ्स ले रखी हो, मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उनका थोड़ा सा ये रहता है कि उनको कुछ चीज़ें पहले से पहले मैथ्स में वो करके चलते हैं। तो पहले ही आपको बता देता हूँ लगभग 30 से 33 या 34 तक इतने फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। उनके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, उसकी शीट बनाकर और जो भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पर दीवार पर चिपकानी होगी, और हर दिन सुबह उठकर जैसे पूजा पाठ करते हो ना, तो हर दिन सुबह उठकर वो आपको करना पड़ेगा। 3 या 4 दिन रेगुलरली करेंगे, 5वें दिन आपको रट जाएंगे, ठीक। आप और ये काम करना पड़ता है, बिना इसके कोई तरीका नहीं है। जिस बच्चे का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो कि एक बार पढ़ दिया याद हो गया, उसकी तो बात छोड़ दो, गिफ्टेड चाइल्ड है वो। लेकिन बाकी बच्चों का बता देता हूँ कि कम से कम आप समझ लीजिए कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, ये सारे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होते। तो आपको फॉर्मूले ज़रूर याद करते हैं। और उसमें क्या करना है कि भाई सुबह स्कूल जा रहे हैं तो बस में बैठे हुए हैं या आप किसी प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, तो आपको बस ये करना है कि उस टाइम आप बैठे हुए हैं तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास फॉर्मूलों की चाहे अपनी एक छोटी सी डायरी बना लो, वो फॉर्मूले आपको बार बार रटने ही हैं, ठीक। फॉर्मूलों का सबका डेरिवेशन भी है जो हम करवाएंगे, लेकिन फॉर्मूले सारे के सारे, ये डिफरेंशिएशन के 12 के 12 फॉर्मूले टिप्स पर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब ये 3 रूल्स और लिखवाऊंगा, वो 3 रूल्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे, वो डिफरेंशिएशन के ही उल्टे होते हैं। ये याद कर लिया तो उन्हें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो अपना फालतू का टाइम है, वो फालतू का टाइम कोई भी रखना नहीं है। फालतू के टाइम में सिर्फ सोना है, समझ रहे हैं, या फिर अपना जो बाकी का जो टाइम बचा वो पढ़ना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं तो अल्टीमेटली एक ये परेशानी होती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने जब बीत जाते हैं ना, तब उसके बाद ये दिमाग में आता है कि एप्लीकेशन लेकर घूमने लगते हैं बच्चे, मेरी स्ट्रीम चेंज कर दो, मेरी स्ट्रीम चेंज कर दो। तो वो बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपको कैसे भी करके फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, मैथ्स से, इनसे बचना है, तो भाई ये समझ लीजिए कि आप बचकर आज तो किसी आसान लाइन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आगे जो है 1 साल या 2 साल बाद फिर से वही प्रॉब्लम जो है वो सर उठा के आपके सामने खड़ी होगी। तब आपको ये दिखाई देगा कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस उनको मिलता है। तो इस वजह से कभी भी जो सब्जेक्ट्स आपने ले लिए हैं, जोश में ले लिए हैं कि नहीं, सबसे अच्छे बच्चे जो हैं वो PCM लेते हैं, तो आपने जोश में ले लिए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को लेकर रोना मत कभी भी, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस 11th क्लास के बच्चों के सामने आती है, ठीक है ना। तो आपका बस काम ये है कि जितने फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ वो रटते जाना, ठीक। अब जैसे ये फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूलों का एप्लीकेशन क्या है अभी देखने वाले हैं 5 मिनट बाद। आप ये देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, मैं सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में जो लंबी वाली साइड होती है उसको लेंथ बोल देते हैं, और जो थोड़ी छोटी होती है उसको ब्रेथ बोल देते हैं। तो दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है
ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप कहेंगे अच्छा डिफरेंशिएट करना है मतलब तोड़ना है, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े, पाँच टुकड़े, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप थोड़ा बढ़ता चला गया। तो आप कोई दूसरा बच्चा होगा कहेगा नहीं नहीं मैं तो और छोटा कर सकता हूँ, कोई तीसरा बच्चा नहीं नहीं मैं तो और छोटा कर सकता हूँ। तो आप इसके कितने छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो फिजिकल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। कि फिजिकली आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, छोटा 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 करते जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। क्यों? क्योंकि आप इसकी लेंथ को डिवाइड कर रहे हो छोटे 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 टुकड़ों में, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अगर आप इसकी जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है, इसकी ब्रेथ को आप छोटे 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 पीसेस में डिवाइड करते जाएंगे, तो यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, तब ये हो जाएगा। समझ गए? ठीक। अब क्या होता है कि ज़्यादातर एक्सप्रेशंस में क्या होता है, ये वेरिएबल जो है वो x को लिया जाता है, तो इस वजह से d/dx लिखा हुआ है। तो हमारे लिए क्या है कि ये तो फिजिकल डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन जब मैथमेटिकल टूल्स लगाने की बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि भाई ये फॉर्मूले सीधा सीधा याद रखो, इन सबके डेरिवेशन है, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, मैथ्स में आप करेंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो करेंगे, बायो वालों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको सीधा सीधा याद करो और क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक बड़े एक्सप्रेशन को उसके सबसे छोटे फॉर्म में लेकर आ जाना, ठीक है, सबसे छोटे फॉर्म में उसको डिवाइड कर देना। अच्छा, अब इसके बाद ये तो फॉर्मूले हो गए, इसके बाद इसमें ना 3 रूल्स होते हैं। पहला लिखेंगे प्रोडक्ट रूल। पहला लिखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल जो है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे ये cos x है, तो cos x एक फंक्शन हो गया, tan x दूसरा फंक्शन हो गया। अगर मान लीजिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कर रखे हैं और आपसे ये कहा जाए कि जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिफरेंशिएट करिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए d/dx ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v। u क्या है, मान लीजिए u इज इक्वल टू cos x पहला फंक्शन, v क्या है मान लीजिए tan x दूसरा फंक्शन। तो इसको आप कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, पहले u एज इट इज इंटू d/dx ऑफ v, u एज इट इज और d/dx ऑफ v दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल, प्लस v एज इट इज और d/dx ऑफ u। इसको रनिंग लैंग्वेज में हम बोल देते हैं u इंटू du/dx प्लस v इंटू du/dx, ये बोल देते हैं। वेयर u एंड v आर टू फंक्शंस, देखिए वेयर u एंड v आर टू फंक्शंस वेयर u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। ये हो गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद अगला लिखेंगे क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि अगर दो फंक्शंस जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तब उसमें कैसे लगाएंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो d/dx ऑफ u अपॉन v, तो इसमें क्या करना होता है, एक आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे ये जो फंक्शन नीचे है इसका होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे v इंटू du/dx
माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होता है तो क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल का मतलब क्या हो गया कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देना है। तो आपने v का स्क्वायर कर दिया, फिर न्यूमरेटर में आप क्या लिखेंगे, v लिखेंगे पहले, v मतलब नीचे वाला फंक्शन, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया। उसके बाद थर्ड लिखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएशन वाले पार्ट्स को ना अच्छे से कर लेना, क्योंकि स्कूल में जो होता आ रहा है 10 साल से जो होता आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स वाले टीचर बोलेंगे मैथ्स वालों से कर लेना, मैथ्स वाले टीचर कहेंगे कि मैं तो तब करवाऊंगा जब मेरा चैप्टर आएगा ये। तो मैथ्स में जो ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 14 है एज पर NCERT, तो वो बिल्कुल लास्ट में करवाएंगे जब आपकी 11th खत्म होने वाली होगी, तब करवाएंगे मैथ्स में। और मैथ्स वाले टीचर जो है वो फिजिक्स वालों पर डाल देंगे, वो तो ये कह देंगे सीधा सीधा कि भाई आप मैथ्स को लास्ट में करवाऊंगा, फिजिक्स वाले कहेंगे ये मैथ्स वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। तो इसलिए अच्छा टीचर जो भी होगा, आपके स्कूल में भी बहुत टीचर्स होते हैं जो शुरुआती डिफरेंशिएशन से कराते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएशन पूरे फिजिक्स में अप्लाई होती है, डिफरेंशिएशन भी फिर इंटीग्रेशन भी। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको ढंग से कर लेना, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आए ना दोबारा पूछ लेना। तो चेन रूल में क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि whenever a number of functions are there in a single function, then we differentiate each and every function separately and मल्टीप्लाई them। जब किसी एक सिंगल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से, जब भी हमको क्वेश्चन में दिखाई देगा, एक्सप्रेशन में दिखाई देगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे फंक्शंस हो गए, तो हमें क्या करना है, हमें उन सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देना है, और डिफरेंशिएट करके लाइन से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये चेन रूल है। चेन रूल का कोई फार्मूला नहीं है, वो आप क्वेश्चन देख कर समझेंगे। ठीक है, अब ये सारा मिटा रहा हूँ, और इनका एप्लीकेशन क्या है, इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं वो देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं एस एल अरोड़ा में से करा रहा हूँ, और एस एल अरोड़ा में चैप्टर नंबर 1 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उससे भी पहले, सॉरी चैप्टर नंबर 1 तो फिजिकल वर्ल्ड है, तो चैप्टर नंबर 1 से भी पहले जो चैप्टर है वो चैप्टर 0 दे रखा है मैथमेटिकल टूल्स के नाम से। तो उसमें सारी चीज़ पहले समझा रखी है इन्होंने, बिना इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए शुरुआत का जो 2 एग्जाम्पल है वो बिल्कुल बेसिक है, उसमें तो डिफरेंशिएशन का कोई यूज़ नहीं है। तो दूसरे इन्होंने देखा था कि भाई फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, तो वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो छोड़िए, एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। नोट करिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। Find dy by dx for the following functions. First है y is equal to x की power 5
एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 10। सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। एक मिनट वेट करिए जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी नहीं सर आज नहीं है, पहले मैंने इनको बोला था पर आज नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ जी आज नहीं है। हाँ जी ठीक है सर। थर्ड है y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 6x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ये बोल रहे हैं। सर dy by dx का वैसे मतलब क्या होता है? dy by dx का मतलब है कि d by dx ऑफ y, d by dx ऑफ y। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d by dx ऑफ y, तो ये क्या हो गया, dy by dx हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। y क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ये करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है कि वही जो फार्मूले हमने लिखे थे वही फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पर जो फार्मूला सूटेबल होगा वो लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखिए ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 10। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides with respect to x। तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो d by dx ऑफ y इज इक्वल टू d by dx ऑफ x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10। ठीक है, तो दोनों तरफ मुझे d by dx कर देना। जैसे होता है ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ये होता है कि टेकिंग साइन बोथ साइड्स के, दोनों तरफ नंबर लिखेंगे, दोनों तरफ का साइन ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब वो ये है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब बोथ साइड्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी इंटू वाई को कैसे लिखेंगे, डी वाई, और नीचे तो डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब आप ये देखिएगा कि ये तीन टर्म्स हैं, तीनों की तीनों ऐड हो रही है, तो इन तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। तो आप डिफरेंशिएशन के जो हमने कितने 12 फॉर्मूले लिखे हैं उसमें देखिएगा फार्मूला नंबर 3 जो है उस पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर n है ना, मतलब x की पावर n। तो x की पावर n का फार्मूला क्या है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n क्या है मेरे लिए 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। तो लिखिएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। एक तो ये हो गया x की पावर 5 का, फिर x की पावर 3 है, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। और ये जो 10 है इसमें कहीं x वाला टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। आप डेरिवेटिव बोलो, आप dy बाई डी एक्स बोलो, आप डिफरेंशियल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, डिफरेंशियल भी बोल देते हैं, डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, dy बाई डी एक्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। देयरफॉर आपका जो dy बाई डी एक्स है ये आ गया 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सर क्वेश्चन में जब भी दिया होगा तो y वगैरह की वैल्यू हमेशा x के टर्म्स में दी रहेगी।
नहीं, कई बार होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, कई बार होता है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करना है, वो हम देख कर समझ जाएंगे। हमको मतलब जो वैल्यू दे रखी होगी वो तो वेरिएबल के उस पर दे रखी होगी। हाँ, वो दे रखी होगी, मतलब आप समझ जाएंगे देख कर कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते डिफरेंशिएशन पर। क्या है कि जैसे आपको याद होगा कि 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन आपने दो तरीके से डिराइव करी थी, एक तो था मैथमेटिकल मेथड और एक था ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर तीन तरीके हो जाएंगे, मैथमेटिकल और ग्राफिकल। वो दोनों तरीके तो बिल्कुल सेम वही 9th क्लास वाले हैं, और एक और आ जाएगा डिफरेंशियल मेथड। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के हेल्प से आप उसको करेंगे, और वो आप देखोगे कि जो आपने 9th में मेथड्स करे थे उनके कंपैरिजन में ये बहुत शॉर्ट पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है, इसीलिए डिफरेंशिएशन यूज़ करा जाता है। ठीक है, ये पहले वाला तो समझ में आ गया। हाँ, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। ये तो जानते हैं ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगला दे रखा है 1/√x, 1 डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2। अब इसको ऊपर ले जाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2। जब x की पावर 1/2 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1। ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको थ्रू आउट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। आपको ये तीनों के तीनों किस फॉर्म में मिल गए, x की पावर n वाली फॉर्म में मिल गए। पहला टर्म तो x ही है, आप लिखेंगे differentiate both sides with respect to x. So dy by dx is equal to d by dx of x plus x की पावर 1/2 plus x की पावर -1/2। ये हो गया। तो जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1। तो ये तो आ गया 1, प्लस जब x की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1, और ये क्या हो जाएगा, -1/2 x की पावर -1/2 -1। dy by dx is equal to 1 प्लस x की पावर 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2। 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2, तो 1/2 x की पावर -1/2। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस -1/2 -1/2 -1, बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर -3/2। ठीक है, अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। dy by dx तो एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, और जब इसका लेंगे एलसीएम तो ये 2 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 2 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3/2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 आ गया। समझ गए, तो ये हमारा इस वाले का सेकंड वाले का डिफरेंशियल हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए जी थर्ड वाला देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। थर्ड वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2
प्लस 6x। ठीक है, फिर से वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इधर हो गया dy by dx और इधर d by dx ऑफ 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 6x। तो यहाँ पर एक चीज़ मेरे को नहीं मिल रही है कि यहाँ जो ये एक्सप्रेशंस थे इनके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था कांस्टेंट टर्म। अब क्या है कि इनके साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, ये कांस्टेंट टर्म जब अकेला होता है तब तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पर क्या है x, ये जो x की पावर 4 है ये वेरिएबल वाली टर्म है, x की पावर 3 बाई 2 वेरिएबल वाली टर्म है। तो जब कांस्टेंट अकेला होता है तब तो उसका डिफरेंशियल 0, और जब वो किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। बस कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए कैसे, इधर तो dy by dx है और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 4x 4x की पावर 4 माइनस 1 4x की पावर 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3 एज इट इज x की पावर 3 बाई 2 क्या हो जाएगा 3 बाई 2 x की पावर 3 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस 6 एज इट इज रहेगा, और ये जो x है x का डिफरेंशियल 1, तो 6 इंटू 1। अच्छा, ये जो x का डिफरेंशियल 1 है ना, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी कैसे है, अगर x है तो x का पावर क्या है, x की पावर 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो x की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये 1 ही आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया 5 4 जा 20, x की पावर 3 3 3 जा 9 अपॉन 2, और 3 बाई 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 6। और चाहो तो x की पावर 1 बाई 2 को अंडर रूट x में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 20x प्लस 9 अपॉन 2 और ये रूट x, ये 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट हुआ। अगला देखते हैं जी। Example number 4. Example number 4 में देखिए, differentiate the following functions. Differentiate the following functions. First part है 3x square plus 7 into 6x plus 3. Second part है x square plus 1 upon x minus 2. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7।
√4x² - 7। देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैं y मान लूँगा। y = 3x² + 7 मल्टीप्लाई बाई 6x + 3। तो एक तरह से मेरे पास क्या हो गया, ये वाला जो फंक्शन है, दिस इज बिहेविंग लाइक u एंड दिस इज बिहेविंग लाइक v। तो दो फंक्शंस हैं ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, using product rule of differentiation, dy by dx is equal to पहले u as it is, मतलब 3x² + 7 as it is into dy by dx of second function 6x + 3 प्लस फिर क्या करिए, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब 6x + 3 एज इट इज इनटू dy by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x² + 7। तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x² + 7। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये देखिएगा कि इसको डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है, मैं सीधा कर लूँ। ये 6 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वेरिएबल वाली टर्म क्या है, x। तो x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। 6 × 1 प्लस यहाँ पर 3 एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है। कॉन्स्टेंट अगर अकेला लिखा हुआ होगा तो उसका डिफरेंशियल 0 प्लस 6x + 3 इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म है और वेरिएबल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x² का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x लिख लो सीधा। x² का मतलब x की पावर 2, 2 × x की पावर 2 - 1, तो 2x हो गया। ठीक है, तो 3 × 2x और 7 यहाँ पर अकेला लिखा हुआ है, तो 7 का डिफरेंशियल क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसको लिखें यहाँ dy by dx इज इक्वल टू 3x² + 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या, सिर्फ 6 बचा यहाँ पर, प्लस 6x + 3 इंटू 3 × 2x कितना हो गया, 6x हो गया। इसको एक्सपेंड कर दो, 3x² × 6 कितना हो गया, 18x²। ठीक है, और 7 × 6 कितना हो गया, 42 प्लस 6x × 6x कितना हो गया, 36x² प्लस 3 × 6x कितना हो गया, 18x। तो 36x² + 18x² कितना हो गया, 54x² प्लस 18x और प्लस 42। ठीक, तो ये आपके पास dy by dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट मैं करवा नहीं रहा हूँ अभी, इसका सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। और होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क मैं अगली क्लास में दूँगा, आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि पहले मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन रूल वाला जो सेकंड पार्ट है वो एक बार को आप कर सकते हैं, लेकिन चेन रूल समझने में अभी टाइम लगेगा। तो चेन रूल वाला पहले मैं करवाऊँगा 2-4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको दूंगा होमवर्क। तो आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं, बस इसके जो फॉर्मूले हैं, जो 12 फॉर्मूले, वो 12 फॉर्मूले याद करके हम
ठीक है। अगली क्लास आपकी जो है वो ट्यूसडे को होगी, और ट्यूसडे से सारी चीज़ें वो प्रॉपरली हो रही हैं। कल मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि भाई कल जो है, कल बस एक आखिरी क्लास आपकी ऑनलाइन होगी, उसके बाद ऑनलाइन वगैरह ख़त्म करिए। ऑनलाइन चलती रहेंगी लेकिन साथ में ऑफलाइन भी चलेगी, मतलब फिर ऑफलाइन ही आना है, ठीक है। चलिए आज फिर इतना ही करेंगे। ओके।